हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 का भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया और इसके बारे में पाँचों राजवंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पाँचों राजवंशों में कौन कौन से वंश आते हैं? तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोदी वंश। तो हम लोगों ने इस पांचों वंश को पढ़ा था और आगे भी हम लोगों ने दिल्ली साहित्य के स्थापत्य एवं कला को पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत के आज इस साहित्य को भी पढ़ लिया था। और इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं 17 नंबर से। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। तबकात ए नासरी एक पुस्तक है, इसकी रचयिता कौन है? तो मिनहाज उस सिराज इन्होंने इनकी तबकात ए नासरी की इन्होंने रचना की। इसके बारे में व्याख्या में दिया गया है कि तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और उन्होंने खुतबा भी पढ़वाया था। 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है फतवा ए जहांदारी, दूसरा है पृथ्वीराज रासो और तीसरा है किताबुल हिंद और चौथा है तबकात ए नासरी। कूट में हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि सबसे पहले किताबुल हिंद की रचना हुई, फिर पृथ्वीराज रासो की और तीसरे नंबर पर है तबकात ए नासरी, फिर लास्ट में फतवा ए जहांदारी की रचना की गई थी। व्याख्या में दिया गया है कि फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबंदरदाई है, किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने दिल्ली सल्तनत नसरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालक्रम है कि पहले किताब उल हिंद, दूसरा है पृथ्वीराज रासो और तीसरा है तबकात ए नासरी और चौथा है फतवा ए जहांदारी। 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? कि दिल्ली सुल्तानों में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। व्याख्या में दिया गया है कि भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ से एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान भी किया गया था। 20वां नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। अपभ्रंश शब्द एक शब्द है जो मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। ऑप्शन में है हमारे पास राजपूतों में से जाति अच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, दूसरा है वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए और तीसरा है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए और चौथा ऑप्शन है संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसका प्रयोग कुछ आधुनिक काल में भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में दिया गया है कि लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा। आधुनिक भारत के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली और शेर सैनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। आगे है 21 नंबर
कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है लेखक और सूची 2 में दिया गया है उसकी रचना। और पहला लेखक है जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा है हसन निजामी और तीसरा है मिन्हाज उस सिराज और चौथा है याह्या बिन अहमद। सूची 2 में दिया गया है बुक में है पहला की तारिक ए मुबारक शाही, दूसरा है तबकात ए नासरी, तीसरा है तारिक ए फिरोज शाही और चौथा है ताजुल मासिर। तो जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी रचना की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी और हसन निजामी ने तारिक ए फिरोज शाही सॉरी बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी और हसन निजामी ने ताजुल मासिर की और मिन्हाज उस सिराज ने तारिक ए तबकात ए नासरी की रचना की थी और याह्या बिन अहमद ने तारिक ए मुबारक शाही की। यानी कि हमारा कूट नंबर 4 सही है। इसके बारे में व्याख्या दिया गया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारिक ए फिरोज शाही की रचना की जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सरुद्दीन महमूद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासन स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा। याह्या बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारिक ए मुबारक शाही लिखी जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की। 22 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से वही है, सूची 1 में है कि ताजुल मासिर, दूसरा में खजाइन उल फुतूह और तीसरा में तारिक ए मुबारक शाही और चौथा में फतवा ए जहांदारी। सूची 2 में जियाउद्दीन बर्नी, 2 में है हसन निजामी और 3 में अमीर खुसरो और 4 में है याह्या बिन अहमद। सर हिंदी। तो इसका कूट नंबर 1 सही है कि ताजुल मासिर ने हसन निजामी की पुस्तक है और खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की है और तारिक ए मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरिंदी की और फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। व्याख्या है कि ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है और खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की, तारिक ए मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक है और फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि शम्स ए सिराज अफीफ ने भी किया था और जियाउद्दीन बर्नी ने भी इसका रचना किया। तो देखते हैं इसके व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है कि तारिक ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी को माना गया, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका सही आंसर जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऐसे देखें तो सल्तनत कालीन इतिहासों ने इसका आंसर अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों को माना है। 24 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है तारिक ए हिंद, सूची 2 में है इब्न बतूता और सूची 1 में है तारिक ए दिल्ली पहला और 4 में है तबकात ए नासरी। तो ये किसकी रचना है? अलबरूनी की। और तारिक ए दिल्ली ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो ये इब्न बतूता की पुस्तक है और तबकात ए नासरी पुस्तक है मिन्हाज उस सिराज की ये रचना है। व्याख्या में दिया गया है कि तारिक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है और तारिक ए
दिल्ली खुसरो की, और रहेला किसकी पुस्तक, इब्न बतूता। और तबकात ए नासरी मिनहाज, यानी कि इसका पूरा नाम है मिनहाज उस सिराज, इसकी रचना है। मिलान कीजिए, यानी कि निम्नलिखित कृतियों को उसके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों का उत्तर चुनिए। पहला में हकाइक ए हिंद, दूसरा में तहजीबुल अखलाक, और तीसरा में कंजुल तिजार, और चौथा में जमामियुल इकायत। और सूची 2 में है पहला मिस्र इब्न मिस्बकविया, और दूसरा में सदरुद्दीन मोहम्मद औफी और अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और चौथा में है बैलक उल कावियाइक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि हकाइक ए हिंद ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की पुस्तक है, और तहजीबुल अखलाक ये इब्न मिस्वकिया की पुस्तक है, और कुजुल तिसार ये बैकल उल काविया की पुस्तक है, और चौथा नंबर है कि जवामियुल हिकायत ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की पुस्तक है। व्याख्या में वही दिया गया है कि हकाइक ए हिंद किसकी कृति है, तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का, और तहजीब अखलाक इब्न मिस्क वाकी काविया का, और कंजुल तिसार बैकल उल काविया की का, और जवामियल हिकायत ये है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का। 26 नंबर है कि फ़यायतुल फ़ाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसका संकलन किया था। तो किसने इसका संकलन किया था, तो अमीर हसन सीजी ने की थी। इसके बारे में दिया गया है कि हम अमीर हसन अल सिजी फवाद उल फावद नामक पुस्तक के लेखक है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना है, तो किसे माना है, सितार को माना है श्रेष्ठ मिश्रण। इसके बारे में दिया गया है कि संगीत सितार वाद को हिंदू मुस्लिम का गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि लेने के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसा महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूर एवं भारतीय बीना को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन, जिसको ईरानी भी कहते हैं, रागों का सुंदर मिश्रण किया, और कुछ नवीन राग शैलियाँ जैसे ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। इन्होंने यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो तबला का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने। व्याख्या दिया गया है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुबारकों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों में तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो संगीत यंत्रों में तबला और सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी में किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था। 29 नंबर है कि निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा राजा है, ऐसा राणा कुंभा है। व्याख्या है कि राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ के विजय स्तंभ, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण 1440 से 48 ईस्वी के बीच हो गया था, निर्माण कराया गया था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन भी किया इन्होंने। 30 नंबर फिर से मिलान आ गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है पंडित भाभट्ट ने संगीत राज की पुस्तक लिखी, क्या यह सही है, नहीं ये गलत है। और दिया उस्ताद चंद खान, ये भी राग चंद्रिका की इन्होंने रचना नहीं की थी। और आगे है कि पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने रागमाला की भी रचना की, यानी कि ये ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी कि पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना की थी। और राणा कुंभा ने इन्होंने राग कल्पसूत्र की इन्होंने रचना नहीं की थी। इसके बारे में दिया गया है कि
पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रंगवला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुमार ने और राग चंद्रिका की रचना द्वारिकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। 31 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है रागमाला, 2 में है रसकौमुदी, 3 में राग विबोध और 4 में चतुर्दंडी प्रकाशिका और इस तरफ है रचयिता। सूची 2 में कि सोमनाथ पहला है, दूसरा है वेंकटरमण और तीसरा है पुंडरीक विट्ठल और चौथा है श्रीकंठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि रागमाला के रचयिता है पुंडरीक विट्ठल और रसकौमुदी के श्रीकंठ और राग विबोध के सोमनाथ है और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमण इसके रचयिता है। व्याख्या दिया गया है कि रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचयिता है, रसकौमुदी श्रीकंठ की और राग विबोध सोमनाथ की पुस्तक है और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमण की है। 32 नंबर है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने सरमन लिखा था, तो वो कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ये ऐसा सुल्तान था जिन्होंने अपने सुल्तान जिसने अपने स्मरण को लिखा था। व्याख्या दिया गया, तुगलक वंशीय शासक फिरोज तुगलक ने अपना स्मरण फितूहात ए फिरोज शाही के नाम पर से लिखा था। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करना चाहता था। तो फिरोज शाह तुगलक का असली मकसद था स्मरण लिखने का कि ये अपने आप को असली मुसलमान आदर्श मुसलमान साबित कर सके। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत में साहित्य का भी प्रश्न कंप्लीट हो गया, पूरा पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।